Now we will rewrite this statement in mathematical form as that is, अभी हम क्या बनेंगे, we will defining the maximum likelihood rule. ठीक है, अब ये नया रूल बन गया, क्या रूल बन गया, मैक्सिमम अ पोस्टेरियरी डिकोडर रूल. ठीक है, मतलब मैक्सिमम पोस्टेरियरी रूल मतलब दैट इज विच इज रिलेटेड टू द प्रायर प्रोबेबिलिटी. ठीक है, प्रायर प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो रहेगा. ठीक है, तो वी विल यूज दैट फंक्शन प्रायर प्रोबेबिलिटी, दैट इज वी विल सेट एम. अभी इसको हमने लिखा स्टेटमेंट के फॉर्म में. नाउ वी विल राइट इन एक्सप्रेशन, in the form of expression, that is we will set m dash is equals to mi when this term is maximum for k equal to y. ठीक है, अभी हमने यहाँ पे क्या बताया था, अगर ये वैल्यू if it is greater than this, greater than or equal to this, we will set m dash is equals to mi for not k equal to i. मतलब mi क्या है, mi is the actually sent signal, it is the actually sent signal. ठीक है, और mk क्या है, ये भी सेंट है लेकिन हमने अज्यूम किया कि वो सेंड हुआ है तो हमको x रिसीव हुआ. ठीक है, और ये एक्चुअली सेंड हुआ व्हेन एक्स इज रिसीव्ड. ठीक है, सो ये वैल्यू अगर ज़्यादा है या इक्वल है किसके, हमने जो अज्यूम किया जो सेंड हुई. ठीक है, फॉर के नॉट इक्वल टू आई, दैट इज के इक्वल टू अगेन सेम थिंग, दैट इज नंबर ऑफ एनर्जी सिग्नल 1 to m. ठीक है, सो विल सेट एम इक्वल टू एम आई. ठीक है, इसी को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वी विल सेट एम इक्वल टू एम आई व्हेन दिस टर्म इज मैक्सिमम फॉर के इक्वल टू आई, वेयर दिस पाई के इज द प्रायर प्रोबेबिलिटी. ठीक है, दैट इज प्रायर प्रोबेबिलिटी, जैसे कि हमने बताया था उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर वाले फंक्शन में. ठीक है, सो पाई के वो ये दैट इज प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल. ठीक है, सो इफ ऑल द सिग्नल्स आर इक्वी प्रोबेबल, सो ऑल पाई विल बी सेम, दैट इज 1/m. सो पाई आई इज इक्वल टू पाई के, पाई आई इज इक्वल टू क्या रहेगा, पाई के रहेगा. दैट इज पाई आई क्या है, प्रायर प्रोबेबिलिटी फॉर एक्चुअली सेंट सिग्नल, एंड पाई के क्या रहेगा, जो सेंट सिग्नल हमने अज्यूम किया, वी हैव अज्यूम टू बी ट्रांसमिटेड. ठीक है, एंड व्हाट इज दिस डिनोमिनेटर टर्म, डिनोमिनेटर टर्म क्या है, इट इज द पीडीएफ ऑफ रिसीव्ड वेक्टर, पीडीएफ ऑफ रिसीव्ड वेक्टर एक्स, सिर्फ पीडीएफ है. और ये जो बाकी जो बचा है यहाँ पे, इट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीव्ड वेक्टर एक्स व्हेन एम आई इज सेंट. ठीक है, सो इस रूल को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम अ पोस्टेरियरी रूल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं मैप. ठीक है, जैसे हमने अभी कंपोनेंट डिफाइन करते पाई के क्या है, एफ एक्स ऑफ एक्स क्या है, एफ एक्स ऑफ एक्स बाय एम आई है. ठीक है, तो नाउ व्हाट इज दिस एफ एक्स ऑफ एम आई, इट बेयर्स 1-to-1 रिलेशनशिप विथ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन एल ऑफ एम के. अभी के आई को हमने के से रिप्लेस कर दिया, ऊपर हमने जनरलाइज जो टर्म बताया था एल ऑफ एम आई था वो सिर्फ ट्रांसमिटेड सिग्नल के लिए. अभी हमने अज्यूम जो सिग्नल अज्यूम कर ट्रांसमिट हुआ है, इट विल बेयर 1-to-1 रिलेशन. मतलब यहाँ पे एम के है यहाँ पर एल ऑफ एम के, सो दे आर रिलेटेड 1-to-1. ठीक है, 1-to-1 रिलेटेड. ठीक है, मतलब x1 के लिए x1, x2 के लिए x2, n1 xn के लिए xn. ठीक है, सो वी विल सेट m डैश इज इक्वल टू एम आई व्हेन l ऑफ m के इज मैक्सिमम, क्योंकि हमने अभी देखो डिनोमिनेटर में बता रहा ये वैल्यू अगर मैक्सिमम है मतलब l ऑफ m आई भी अगर मैक्सिमम है, सो वी विल सेट नाउ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन रूल, दैट इज वी विल सेट m डैश इज इक्वल टू एम आई व्हेन l ऑफ m के इज मैक्सिमम फॉर k इक्वल टू i. ठीक है, फॉर k इक्वल टू आई. ठीक है, k जो हमने अज्यूम किया और i जो एक्चुअली सेंड हुआ. ठीक है, सो नाउ इक्वेशन बी इज द मैक्सिमम लाइक्लीहुड रूल. ये रूल क्या है, मतलब व्हेन वी विल सेट m डैश इज मतलब एस्टिमेट इज इक्वल टू ट्रांसमिटेड सिंबल mi. ये एक्चुअली ट्रांसमिट हुआ, हमने एस्टिमेट जो किया वो बन गया. किसके लिए हो रहा है वो, व्हेन l ऑफ m के इज मैक्सिमम फॉर k इक्वल टू i. ठीक है, नाउ इफ वी कंसिडर, जैसे कि हमने वी आर हैविंग m number of energy signals are there. ठीक है, so we are having the energy signal, so there will be m number of regions for m number of signal. तो हमने अभी assume किया कि 4 सिग्नल्स है. ठीक है, 4 सिग्नल के लिए 4 रीजन है, m इक्वल टू 4 मतलब 4 रीजन, z1 z2 z3 z4, कोई भी आर्बिट्ररी हमने कुछ भी assume किया, ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. ठीक है, वे हम अज्यूम किया. तो उसमें 4 सिग्नल है, तो 4 सिग्नल के अपने अपने अलग अलग रीजन. ये S1 ऑफ टी के लिए पूरा का पूरा रीजन Z1 है, S2 ऑफ टी के लिए पूरा का पूरा रीजन S2 Z2 है, उसी तरह से Z3, उसी तरह से Z4. ठीक है, n इक्वल टू 2 मतलब 2 डायमेंशनल, 5 ऑफ टी एंड 5 2 ऑफ टी. ठीक है, 2 डायमेंशनल है उसमें, n इक्वल टू 2 है. ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए. ठीक है, सो अभी कोई सिग्नल हमने ट्रांसमिट किया है. ठीक है, फिर एरर आया. ठीक है, तो रिसीव्ड सिग्नल जो रहेगा वहाँ पे, मतलब जहाँ पर भी आएगा, अभी हम एरर की बात कर रहे हैं. सो z नंबर ऑफ रीजन्स आर देयर, z जो हमारा डिनोट कर, z डिनोट द n डायमेंशनल स्पेस फॉर ऑल द ऑब्जर्वेशन वेक्टर x विच इज ऑब्जर्वेशन स्पेस.
ये क्या हमारी ऑब्जर्वेशन स्पेस है, ठीक है। सिग्नल स्पेस का कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखना हमेशा, ठीक है। सो इट इज द ऑब्जर्वेशन